गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जानते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल और पास्ट मीन्स होता है भूत और कंटिन्यूअस माने लगातार या अपूर्ण होता है और टेंस मतलब काल। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत लगातार काल या भूत अपूर्ण काल। तो पहले हम जानते हैं कि भूत लगातार काल में क्या होता है। जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए हों तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत लगातार काल कहते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूत लगातार कहते हैं ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जो यानी सहायक क्रिया है, वह हमारा है वाज या वर। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वह है वाज या वर। अब यहाँ पर यदि एक वचनकर्ता के साथ यहाँ पर वाज का प्रयोग करना है, जैसे वाज यह, आई, ही, सी, इट, दिस नाम या एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। और वर यह वी, यू, दे या बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। वाज भले ही प्लूरल है बट इसमें भी हमें, आई भले ही प्लूरल है बट इसमें भी हमें वाज का ही प्रयोग करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर एक वचन यानी सिंगुलर नंबर रहेगा ही, सी, इट, दिस, नेम, तो हमें वाज का प्रयोग करना है। और प्लूरल अगर रहेगा वी, यू, दे, ये शब्द जब शब्द रहेंगे तब हमें वर का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य सकारात्मक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जब वाक्य सकारात्मक होगा तब हमें पहले कर्ता को, फिर वाज या वर को, फिर मुख्य क्रिया को, फिर उसमें आईएनजी लगा देना है, उसके बाद कर्म, उसके बाद शेष। अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तब पहले हमें कर्ता को रखना है, फिर वाज वर को, फिर मुख्य क्रिया जो यानी हमारी मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया, उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है। इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और कर्म मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा उसे हमें रखना है। फिर शेष यानी ईटीसी, जो इत्यादि शब्द आएंगे उसमें, उसे। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला उदाहरण, वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर पहला हमारा जो कार्य करने वाला कर्ता है वह है वह। यह एक वचन कर्ता है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें पहले कर्ता को रखना है। यहाँ पर दिया गया पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, तो पहले हम ही लिखेंगे। उसके बाद यह एक वचन करता है इसलिए हम वाज लिखेंगे, ही वाज। उसके बाद जा, गो मीन्स होता है जाना और इसमें हमें फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी जोड़ देना है। गो लिखने के बाद हमें आईएनजी लगा देनी है, गोइंग टू स्कूल। ही वाज गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म है स्कूल, उसे रखना है। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। ही वाज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद रमेश अपना पाठ याद कर रहा था। रमेश अपना पाठ याद कर रहा था। तो रमेश एक सिंगुलर नंबर है, यह एक नाम भी है और यह सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें रमेश एक कार्य करने वाला करता है, इसलिए पहले हम रमेश को लिखेंगे। और रमेश एक सिंगुलर नंबर है इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लर्न मीन्स होता है याद करना, तो हमें लर्न लिखना है। उसके बाद आईएनजी जोड़ देनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा हिज लेसन, जो है अपना पाठ, ये हमारा है ऑब्जेक्ट हिज लेसन। रमेश वाज लर्निंग हिज लेसन। फिर अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक पढ़ा रहे थे, अध्यापक एक सिंगुलर नंबर है इसलिए हमें इसके साथ भी वाज का ही प्रयोग करना है। तो पहले हमें लिखना है द टीचर वाच
एक वचन करता है इसलिए वाच का प्रयोग करेंगे। द टीचर वाच, टीच मतलब होता है पढ़ाना, द टीचर वाच टीचिंग। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य नकारात्मक होगा तब, जब वाक्य नकारात्मक होगा तब हमें कैसे करना है, तब हमें पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखना है, फिर वाज या वर को, फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद आईएनजी जोड़ देनी है, उसके बाद कर्म, फिर से जो ईटीसी आएगा। तो पहले हमें इसमें सब्जेक्ट को रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारे वाज वेयर है, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी में जोड़ देना है यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, शेष मतलब ईटीसी। उसके बाद लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। लड़के जो है वह प्लूरल है, एक लड़के की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इसलिए हमें वर का प्रयोग करना है। तो द बॉयज वर नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आया है, द बॉयज वर नॉट मेक माने नॉइस मतलब शोर, द नॉट मेक अ नॉइस, द बॉयज वर नॉट मेक अ नॉइस। उसके बाद चिड़िया नहीं उड़ रही थी, चिड़िया नहीं उड़ रही थी। तो यह भी बहुत सारी चिड़िया है इसलिए हमें वर का प्रयोग करना है, द बर्ड्स वर। उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होगा, नॉट फ्लाई मीन्स होता है उड़ना और आईएनजी जोड़ देंगे, द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा एग्जाम्पल है वह स्कूल नहीं, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ एक शुभ्र नंबर वह है, तो इसलिए हमें पहले करता जो हमारा सब्जेक्ट है ही उसे लिखना है। उसके बाद यह एक वचन करता है इसलिए वाच का प्रयोग करेंगे, फिर हमें नॉट का प्रयोग कर देना है क्योंकि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है। उसके बाद रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, फिर अ बुक मतलब यह हो गया ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि क्या शब्द पहले आए तो, यदि क्या शब्द पहले आए तब, इसे हम कैसे करेंगे। तो पहले हमें वाज या वर को रखना होगा जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर कर्ता को, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर कर्म, फिर शेष। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया तो पहले हमें वाज या वर का प्रयोग करना होगा, उसके बाद कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है उसे, फिर मुख्य क्रिया यानी जो हमारा कार्य करने वाला कर्ता है उसमें जो हमारा मेन वर्ब है उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है। पहले हमें वाज या वर को रखना होगा, फिर सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता होगा, फिर मुख्य क्रिया जो हमारा मुख्य क्रिया है उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है, फिर कर्म, फिर ईटीसी। फिर क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह पढ़ रहा था। तो क्या शब्द पहले आया है, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना है और वह है इसलिए हमें वाच का प्रयोग करना है। तो पहले क्या शब्द पहले आया है इसलिए हम पहले वाच का प्रयोग करेंगे, वाच। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को रखना है, कर्ता जो हमारा है ही। उसके बाद रीड मीन्स होता है पढ़ना और आईएनजी लिख देंगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर क्या बच्चा रो रहा था, क्या बच्चा रो रहा था। तो पहले हमें द चाइल्ड, इसमें सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है इसलिए हम वाच का प्रयोग करेंगे, वाच। द चाइल्ड, वीप मीन्स होता है रोना तो वीपिंग हो जाएगा इसका फोर्थ फॉर्म, वाज द चाइल्ड, वीप माने रोना, आईएनजी जोड़ देंगे वीपिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। क्या साक्षी खेल रही थी, क्या साक्षी खेल रही थी। साक्षी एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर है इसलिए हमें वाज का प्रयोग करना है, तो वाज। उसके बाद साक्षी, उसके बाद प्ले मीन्स खेलना होता है तो प्लेइंग, आईएनजी जोड़ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।